कुछ दिन पहले जो है आप सभी ने मैक्सिमम न्यूज़ चैनल्स और पोर्टल्स पर ये देखा होगा, या जितने भी पॉलिटिशियंस हैं हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के, उनके भी फेसबुक या डिजिटल जितने भी हैंडल्स हैं उन पर भी आप सभी ने देखा होगा कि वीडीसी को लेकर जो है एक बहुत ही बड़ा फ़ैसला जो है वो लिया गया था। अगर हम बात करें तो ये भी बताया गया था कि काफ़ी लंबी जो डिमांड थी वीडीसी वालों की, उसको जो है कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट किया गया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं राजकुमार और आप सब जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। कैप्शन आप लोग जो है वो पढ़ ही चुके होंगे कि सच में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की तरफ से हमें कॉल आए। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि हमने अब अभी तक ये भी सुना है कि जो 2006 के बाद भर्ती हुए थे, जिनको जो है वीडीसी की तरफ से जो है उनको पे नहीं दी जा रही थी, तो इस बार जो फैसला किया गया है तो इसमें भी क्या उन लोगों को जो है वो पे मिलेगी, क्योंकि उनका ये भी बताना था कि हमें कहीं ना कहीं से कॉल आया और जिसमें बताया गया कि आपका भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ है, बल्कि जो पहले से सैलरी ले रहे थे सिर्फ उन्हें ही सॉर्ट आउट किया गया था। लेकिन हमारा बताना भी उन्हें साफ था कि नहीं, ये जो ऑर्डर निकाला गया है, ये जो इशू रिजॉल्व किया गया है, ये सारे वीडीसी मेंबर्स के लिए है। जी हाँ, आप सभी को बता दूं कि चीफ सेक्रेटरीट की तरफ से जो ऑर्डर निकाला गया, वो ऑर्डर इस समय मेरे हाथ में मौजूद है। 2 तारीख को जो है ये ऑर्डर निकाला गया था। जी हाँ, 2 मार्च 2022 को ये ऑर्डर निकाला गया था चीफ सेक्रेटरीट की तरफ से, जिसमें जो है सब्जेक्ट इसका यही रखा गया था कि रिवाइज स्कीम ऑफ विलेज डिफेंस ग्रुप इन जम्मू एंड कश्मीर। आप सभी को बता दूं कि कुछ समय पहले जो है वीडीसी, इसे विलेज डिफेंस कमेटी कहा जाता था, वीडीसी के नाम पर जो है इसका निर्माण किया गया था। इन जितने भी लोग जो थे वीडीसी में थे, ये 90s की बात है, जिस समय जब मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में दारमदार पे थी, पीक पर थी, और उस समय विलेज डिफेंस कमेटी ने ही मिलकर जो है कहीं ना कहीं निस्तो नाबूद मिलिटेंसी को हमारे जम्मू कश्मीर में किया था। लेकिन बहरहाल बहुत लंबी डिमांड थी उन लोगों की, क्योंकि काफ़ी अरसे से जो है उनकी जो है पे नहीं मिल रही थी। 3-4 साल की अगर हम बात करें तो जिन लोगों को पे मिल भी रही थी, लेकिन जो वीडीसी एसपीओज थे उसके बाद उन्होंने उन्हें देनी बंद कर दी। क्या आपसी विवाद रहा, क्या कुछ हुआ, वो भी द लोकल रिपोर्ट पर आपने बेखूबी देखा होगा। और वीडीसी मेंबर्स की कितनी गुर्बत रही, कितनी हालात उनके जो है बिगड़े रहे, वो भी आपने जो है द लोकल रिपोर्ट पर देखा होगा। हमने हर मुमकिन कोशिश की थी उनके हाल आप तक पहुँचाने की, उनके हाल जो है सरकार तक पहुँचाने की, ताकि कुछ ना कुछ जो है वीडीसी के बारे में सोचा जाए। बहरहाल बहुत खुशी की बात थी। हम अगर रियासी की बात करें, हम उधमपुर की बात करें, हम किश्तवाड़ के पाडर की बात करें, हम डिस्ट्रिक्ट डोडा के मलवना एरिया की बात करें, यहाँ के जितने भी वीडीसी मेंबर्स थे, उन्होंने जब ये ऑर्डर 2 तारीख को आया, जिसमें बताया गया कि अब काफ़ी लंबे समय से जो वीडीसी के मामले थे, अब उसे जो है हल कर दिया गया है, तो इन सब लोगों ने जो है बैंड बाजे बजाए, डांस किया, नाचा गाया, क्योंकि ये बहुत खुश थे। और बीजेपी को जो है बहुत सारी मुबारकबाद जो है इन्होंने दी कि चलिए देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मैं तमाम लोगों को जो है आप सभी को ये ऑर्डर फिर से एक बार पढ़कर सुनाना चाहूँगा कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफ़र द लेटर नंबर, जो ये लेटर नंबर है होम NGIV 76 2021 10 CC 5382 डेट 9/1/2022 ऑन द सब्जेक्ट सीटेड अबव द दैट द इशू हैज़ बीन एग्जाम्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉलोइंग डिस्कशन हैव बीन टेकन। कि ये जो ऑर्डर नंबर जो है इसके तहत जो है ये ऑर्डर निकाला गया, इस ऑर्डर का नंबर ये था, और जिसके चलते इन्होंने जो इश्यूज़ थे उनको सॉर्ट आउट किया। और नीचे जो है पॉइंट्स में दिया गया है, पहली बात ये आप सब भी जो है अब तक जो है बेखूबी आपको भी पता चल चुका होगा कि विलेज डिफेंस ग्रुप जो है अब इसका नाम जो है चेंज करके विलेज डिफेंस गार्ड रख दिया गया है। विलेज डिफेंस गार्ड, मानो ऐसा लग रहा है जैसे लाखों की सैलरी जो है अब इन्हें दे दी जा रही है। ये इनको जो है गार्ड बना दिया गया है, इतनी बड़ी जो है इनको पोस्ट मिल गई है। तो नाम चेंज होने से कुछ नहीं बदला है, बस एक नाम बदला है कि विलेज डिफेंस ग्रुप को विलेज डिफेंस गार्ड का नाम दिया गया। बाकी इसमें और कोई भी बड़ा या छोटा सोचने की कोई बात नहीं है, कोई तब्दीली नहीं हुई है, कोई तुम्हारी पोस्ट, जितने भी वीडीसी मेंबर्स हैं उनकी कोई पोस्ट नहीं बढ़ी है, बस नाम चेंज कर दिया गया। अगर किसी का नाम जैसे राजेश है और उसका नाम जो है गोलू रख दिया गया है, इतना ही चेंज इसमें हुआ है, बाकी और कुछ नहीं। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं, दूसरा इसमें यह था कि जितने भी वेलनरेबल एरियाज़ हैं, जिसमें जो है दो कैटेगरी में जो है वीडीसी के मेंबर्स को डिवाइड किया गया कि जो भी वीडीसी एसपीओज़ हैं उनको 45,000 जो है वो 4500 जो है वो सैलरी रहेगी। और इसके अलावा जो है V2 ग्रुप जो है वीडीसी का बनाया गया, जिसमें जो है 8 से 10 मेंबर्स जो हैं एक टीम में रहेंगे और उनकी जो है 4,000 जो है वो सैलरी रहेगी।
तो बहुत खुशी की बात थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी वीडीसी के मेंबर्स थे सब ने जो है खुशी से स्वागत किया इस फैसले का। और इस पे ये भी लिखा गया है साफ तौर पर कि जो इनको 4000 मिलेगा ये इनका यूनिफॉर्म रेट है। इनको जो है अपनी यूनिफॉर्म वगैरह जितनी भी है वो इनमें वो लोग जो है खरीदेंगे। और उसके बाद जो है वीडीजी जब फंक्शन करेंगे वो डायरेक्शन जो उन्हें एसपी और एसएसपी की तरफ से जो भी उन्हें डायरेक्शन दी जाएगी तो उसे वो फॉलो अप करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है। जिस डिस्ट्रिक्ट में जो है आप सभी को पता है पुलिस की हेड, अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एसपी एसएसपी के हाथ में ही पुलिस की बागडोर होती है। तो जिस तरह से, क्योंकि अगर हम वीडीसी की बात करते हैं तो वीडीसी कभी भी पीछे हटने वाला ऐसा ग्रुप नहीं था कि वो कभी पीछे हटता, क्योंकि वो उस समय नहीं डरते थे जिस समय जो है अगर मिलिटेंट्स को या टेररिस्ट को ये पता चलता था कि ये फलाना बंदा जो है या वीडीसी ज्वाइन कर चुका है। और उनके घरों में आप सबको वो दिशा पता होगी, आप सबको वो मंजर याद होगा कि उन्हें चुन चुन के लिया जाता था और उनका कत्लेआम कर दिया जाता था। ये लोग उस समय नहीं डरे थे। तो अब जो है ये अपनी ड्यूटी बेखूबी निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है, इन्हें कोई डर भी नहीं है। लेकिन इसी के साथ में जो सवाल जो लाइन में आपको सुनाने के लिए आया हूँ कि साफ तौर पर यहाँ पर लिखा है कि द रिवाइज स्कीम विल हाउएवर बी मेड एफिशिएंट ओनली आफ्टर अप्राइजिंग द ऑनरेबल हाई कोर्ट। जी हाँ, एक बार फिर से ये लाइन मैं आपको सुना दूं कि द रिवाइज स्कीम विल हाउएवर बी मेड एफिशिएंट ओनली आफ्टर अप्राइजिंग द ऑनरेबल कोर्ट। कि जिस दिन ऑनरेबल कोर्ट जो हमारा हाई कोर्ट है, जिस दिन हाई कोर्ट की तरफ से इस पर जो है फैसला लिया जाएगा, जिस दिन हाई कोर्ट जो है अपनी राय जो है वीडीसी पर रखेगी, उस दिन के बाद ये जितना भी इससे पहले मैंने आपको पढ़कर सुनाया या जितना भी अभी तक आपने वीडीसी के बारे में सुना, जितना भी आपने पॉलिटिशियन के सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखा या हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो भी वीडीसी के बारे में कहा, ये तब तक बेबुनियाद है जब तक ना ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से वीडीसी को लेकर कोई नोटिस आता है या वीडीसी को लेकर जो है बातचीत होती है। जी फिर से ध्यान में रखिए कि अभी भी आपका मसला, जितने भी वीडीसी के मेंबर्स हैं, अभी भी आपका मसला हल नहीं हुआ है। और ये हल उस समय होगा जब हाई कोर्ट जो है अपनी हेयरिंग करेगी और वीडीसी को लेकर बातचीत करेगी। इसके साथ ही में चौथा पॉइंट ये भी था कि इन केस ऑफ वैकेंसी द डिस्कशन फिल अप द सेम विल बी टेकन लेटर। कि जो भी वीडीसीज में जो वैकेंसी रह चुकी है, जैसे कि अगर हम बात कर लें कि अगर डिस्ट्रिक्ट डोडा में 1500 वैकेंसीज़ हैं और सिर्फ 1300 लोग ही उसमें हैं, तो वो जो वैकेंसीज है उन्हें फिलअप किया जाएगा, जो 200 है उनको नए उसमें लगा दिए जाएंगे। तो चलिए, दिस इशू नंबर 2 है कि दिस इशू विल द अप्रूव ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से इस इशू को जो है अप्रूवल दिया जाएगा। यू आर फेथफुली एसपॉल अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये ऑर्डर जो है आपने बेखूबी पढ़ा। और आप सभी को मैं बता दूं कि जितने भी वीडीसी मेंबर्स हैं उन सबको उम्मीद अगर इस चीज़ को लेके है, अगर वीडीसी के लोगों को कोई पे लगा सकता है, अगर वीडीसी के लोगों का कोई भला सोच सकता है, तो तमाम वीडीसी मेंबर्स का इसमें एक ही मत है कि सिर्फ बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो हमारे बारे में सोच सकती है, जो हमारे बारे में कुछ भला कर सकती थी। और इसका मूल कारण यही है क्योंकि बीजेपी की तरफ से ही वीडीसी को बनाया गया था, तो उसका अच्छा या बुरा सोचने का काम जो है वो बीजेपी का ही था। इसके अलावा जो जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के हैं, स्टेट जनरल सेक्रेटरी जो हमारे सुनील शर्मा जी, जो कि एक्स एमएलए एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं और इस समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के पद पर जो है वो काम कर रहे हैं, वही बात करने के लिए जो गए थे। और हमें कहीं ना कहीं सूत्रों से ये भी पता लगा है कि वो फॉर्मर वीडीसी मेंबर्स थे। बहुत सारे लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया क्योंकि वो भी यही सोच रहे थे कि जो अगर वो वीडीसी में रहे हैं तो वो हमारी हालात जो है बेखूबी जान सकते हैं कि किस तरह के हमारे हालात है और वो कहीं ना कहीं इस पे काम करेगी। लेकिन साफ तौर पर मैं आप सभी को बता दूंगा कि साफ तौर पर ये जाहिर होता है, अगर अभी कोर्ट की हेयरिंग होने वाली है, वीडीसी को लेकर इस तरह का तहलका मचा दिया गया है, वीडीसी के मेंबर्स को जो है वो आश्वासन दिया गया है, कहीं ना कहीं ये फिर से एक इलेक्शन का एजेंडा इसको जो है बना के रख दिया गया है। क्योंकि अगर चाहते जो करता धरता होता है वो अच्छी भली भांति समझता है कि मुझे जो है अपने बच्चे को कब कैसे और कहाँ पर पालना है, तो इसी तरीके से जो है बीजेपी अगर चाहती कि जितने भी वीडीसी मेंबर्स हैं इनका अगर हम मसला हल कर दें तो अभी तक जो है ये मसला हल हो चुका होता। क्योंकि अगर हम बात करें पिछले इलेक्शंस की, तो पिछले इलेक्शंस पर भी जो है वीडीसी के मेंबर्स जो हैं वो बीजेपी ऑफिस डोडा में गए थे और साफ तौर पर अशोक कोल जी ने उन्हें जो है लिखकर भी दिया था कि हम जो है
जैसे ही ये इलेक्शन हो जाते हैं, जैसे ही हमारे इलेक्शंस जो है ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद आपको जनाब परमानेंट कर दिया जाएगा, आपका काम जो है पूरा हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि उस समय जो लॉलीपॉप था, वो लॉलीपॉप अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। वीडीसी मेंबर्स जितने भी हैं उस लॉलीपॉप को अभी तक चूसते रहे हैं और उन्हें आगे और भी उस लॉलीपॉप को जो है चुसाते रहेंगे। क्योंकि अगर मसला ख़त्म करना होता तो अब तक हो चुका होता। जिस तरह से आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों ये भी खबर आई कि 12,000 जो पीडीडी के वर्कर्स हैं, डेली वीजर्स हैं, उन्हें भी जो है वो परमानेंट कर दिया गया है। लेकिन अब देखना ये है कि कितना लॉलीपॉप जो है अभी भी इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास बचा है कि ये जो अभी तक भी इन मेंबर्स को दे रहे हैं और ये लॉलीपॉप जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। बहरहाल फिर एक बार आपको बता दूं कि जब तक हाई कोर्ट की तरफ से कोई हेयरिंग वीडीसी के मसले को लेकर नहीं होती है या हाई कोर्ट जो है अपना फ़ैसला वीडीसी को लेकर नहीं सुनाता है, तब तक वीडीसी मेंबर्स ये ना समझे कि हमारा मसला जो है वो हल हो चुका है, और तब तक वीडीसी मेंबर्स जो हैं इतने खुश भी ना हो कि हमारा जो है मसला पूरा हल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वीडीसी के मसले को लेकर जो है अपनी कोई ना कोई राय रखेगी। क्योंकि वीडीसी का मसला ऐसा नहीं है कि कल परसों का जो है उठा हुआ है, ये 1990 से जो है वीडीसी चलते आ रही है, और 2006 में जो है फिर से भर्ती कराए गए थे लोग, और ये काफ़ी लंबा मसला है। और अभी सैलरी के लेके अगर हम बात करेंगे तो लगभग 2006 के बाद जो भर्ती हुए थे उन्हें आज तक कोई सैलरी नहीं दी गई, और जो लोग 2006 से पहले भर्ती थे वीडीसी के अंदर, उन्हें जो है पिछले 4-5 सालों से जो है उनकी सैलरी वीडीसी एसपीओज के द्वारा जो है वो बंद कर दी गई थी। और अभी अगर हम ओवरऑल बात करें तो वीडीसी के जितने भी मेंबर्स हैं, वीडीसी में जितने भी लोग जो हैं अभी काम कर रहे हैं, उन्हें किसी को भी जो है वो सैलरी नहीं मिलती है, उन्हें किसी को भी कोई पेमेंट नहीं दी जा रही है, जिसके चलते बेचारा कोई लद्दाख होता है, कोई कहीं और होता है, कोई मशीनों में काम करता है, कोई ट्रैक्टर चला रहे हैं, कोई रेडी चला रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं। अगर लोगों को भी याद होगा कि याद करो वो मंज़र, वो 90s के मंज़र्स को याद करो जिस समय जो है वीडीसी बेखूबी अपना रोल निभाया, और कितने ही हमारे भाई बंधु जो है वो उस मिलिटेंसी के दौरान शहीद भी हुए हैं, जो अभी भी लोगों को अच्छे से याद होंगे। उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत जल्द जो है इस बात को लेकर टिप्पणी की जाएगी, और ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है उसकी तरफ से भी जो वीडीसी के हक़ में जो है वो फ़ैसला सुनाया जाए। इसके अलावा एक और इशू भी है कि बहुत सारे लोगों ने हमें फ़ोन कॉल करके ये भी पूछा कि आखिर जो सैलरी हमारी बंद हो गई है, जो सैलरी हमें 4-5 सालों से नहीं मिल रही है, उसको लेकर क्या कहा गया। चाहे हम एचएम जो हमारे अमित शाह है उनकी तरफ से लेकर बात की जाए, या और भी जो है हाईकोर्ट की तरफ से भी क्या कुछ ऐसा फैसला आएगा कि हमारा जो 4-5 साल से जो है हमारी तनख्वाहें बंद है, क्या ये तनख्वाह हमें इकट्ठी मिलेंगी, या ऐसा कुछ होगा कि उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन मैं तमाम उन लोगों को बता दूं कि इस चीज़ को लेकर कोई भी बात नहीं की गई है। जो भी ऑर्डर निकाला गया है इसमें कोई भी उस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया है कि आपकी सैलरी जो पुरानी जो है अब तक आपके खातों में नहीं आई, या जो 4-5 सालों से आपको सैलरी नहीं मिली, इस चीज़ को लेकर कोई भी हेयरिंग नहीं हुई है, या ना ही कोई मेंशन किया गया है कि वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहरहाल सवाल ये भी रहेगा कि क्या उन वीडीसी मेंबर्स के वो जो 4-5 साल का जितना भी उनका जो है सैलरी पेंडिंग है वो उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। राजकुमार को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।